दुनिया में सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी है। भगवान ने उसको कुछ ऐसी ऐसी बीमारी दी है, सब कुछ है, वैभव है, पैसा है, सब अच्छा है, लेकिन तन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज हम देवी चित्रलेखा बनाम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि इस संसार में इंसान दुखी क्यों रहते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देवी चित्रलेखा के विचार जानते हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानेंगे। इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी है। भगवान ने उसको कुछ ऐसी ऐसी बीमारी दी है, सब कुछ है, वैभव है, पैसा है, सब अच्छा है, लेकिन तन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, सब कुछ बढ़ा ही रहता है जब देखो। होटल में खाएंगे और फिर हॉस्पिटल में लुटाएंगे, यही होता है आज के टाइम में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। शरीर अगर भगवान ने अच्छा दे दिया तो घर में कोई ऐसा वाकया हो जाएगा, ऐसी कोई घटना हो जाएगी जिससे मन से दुखी रहता। कोई धन बिन रहे तो दास। इस दुनिया में कितने ऐसे भी लोग हैं, तन अच्छा है लेकिन मन से दुखी है। दोस्तों अभी आपने देवी चित्रलेखा जी के विचार जाने। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है। अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन के वो कितने सुखी हैं। और धनवान सोचते हैं राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में, पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी हैं। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो, समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूँ, तप करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ जो दुखदाई तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूँ, बैटरी चार्ज करता अपनी और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है, अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं विष्णु सुखी नहीं, ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो। शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था, शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया और उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहाँ सुखी। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा और जो देखा सो दुखिया हो।
उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है। ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती हो गए, देवता देवती हो गए। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहाँ दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें तथा साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।